हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजलि को समोसे खाना बहुत पसंद था, लेकिन किसी चटनी के साथ नहीं बल्कि छोले के साथ। उसका ये तरीका उसकी माँ मंजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से उसके साथ समोसे खाती ही नहीं थी। एक दिन बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और मंजू रसोई में गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि अंजलि पहले से ही वहाँ समोसे बना रही थी। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे घर में एक चटोरी लड़की भी है जिसे खाना खाने को मत बोलो, लेकिन समोसे तो नींद में भी खा लेती है। माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी कामकाजी लड़की मिली है जो खुद ही काम कर लेती है, वो भी बिना बोले। वरना बाकियों की माँ चिल्लाती रहती है, फिर भी उनकी बेटियाँ रसोई में एक कदम नहीं रखती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन कौन सा तू मेरे लिए रसोई में आई है? आई तो अपने लिए समोसे बनाने हैं ना। अच्छा जी, तब तो आप मुंह बंद करके रखोगी, आप समोसे को हाथ तक नहीं लगाओगी। अरे ये क्या बात हुई? क्यों नहीं लगाऊंगी? अब घर में कोई खाने पीने वाली चीज आएगी तो मैं खाऊंगी ही। आप सही हो माँ, बनाया हुआ खाना खा भी लो और बनाने वाले को ताने भी मार दो। मैं तुझे कोई ताना नहीं मार रही हूँ, एक सच बता रही हूँ बस। लेकिन अब छोड़ इन सब बातों को और समोसे बनाने के बाद मेरे लिए एक कप चाय भी बना दियो। बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, इस मौसम में चाय पीने का मजा ही अलग होगा। मंजू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और हॉल में जाकर बैठ जाती है। तभी अंजलि अपने आप से बोलती है, मेरी माँ कितनी चालू है, देख रही है कि मैं काम कर रही हूँ, फिर भी चाय का ऑर्डर देकर चली गई। अब चलो इनके लिए भी चाय भी बनाओ। पता नहीं इनको नीचे आने को किसने कहा था, चैन से अपने कमरे में बैठ नहीं सकती हैं। मेरे रंग में भंग डालने आ गई थी। अंजलि इतना कहकर समोसे छोड़कर चाय बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो समोसे, चाय, चटनी सब लेकर हॉल में जाती है और सारा सामान टेबल पर रखकर सोफे पर लेट जाती है। हाय राम, कितना काम करना पड़ता है मुझे, थक गई मैं तो। फिर भी लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है और सब लोग मुझे कामचोर बोलते हैं। तू ये इशारे इशारे में किसे ताने मार रही है? ये मत सोच कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं तेरे इशारे समझती हूँ। लो, फिर से आपने मेरी बातों को अपने ऊपर ले लिया। मैं सिर्फ आपको ही नहीं बोल रही हूँ माँ, बल्कि आपसे जुड़े सभी लोगों को बोल रही हूँ जो मुझे आलसी बताते हैं। अंजलि अपनी माँ से बातें कर रही थी कि तभी उसे याद आता है कि वो गैस पर छोले चढ़ा कर आई है और वो सोफे से उठकर भागते हुए रसोई में जाती है और गैस बंद करती है। बच गए मेरे छोले, वरना मैं समोसे कैसे खाती। बिना छोले के तो मुझे समोसे खाए नहीं जाते। अच्छा हुआ समय से याद आ गया मुझे। अंजलि अपने आप से बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसके सर पर जोर से मारती है। तू इस छोले के लिए तूफान की तरफ भागकर रसोई में आई है, मुझे तो लगा कहीं आग लगा दी तूने। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, ऐसे मत मारा करो मुझे। क्या करूँ, तेरी हरकतें ही मारने वाली होती है। सुधर जा तू, ये बचपना करना छोड़ दे, अभी भी टाइम है। चल समोसे खाते हैं। थोड़ी देर बाद मंजू और आरती एक साथ बैठकर समोसे खा रहे थे कि तभी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और अंजलि को छोले समोसे खाते देखती है। बेटी, तेरे ये छोले समोसे खाने वाली आदत जाएगी कि नहीं? जब भी मैं तुझे समोसे खाते देखती हूँ, तू हमेशा छोले समोसे ही खाती मिलती है। आखिर इसमें स्वाद क्या मिलता है तुझे? वही स्वाद आंटी जी, जो स्वाद आपको समोसे चटनी खाने से मिलता है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ वो तो है, लेकिन ये छोले समोसे एक साथ खाकर लगेगा जैसे हम कोई सब्जी खा रहे हैं, और चटनी के साथ खाने में दोनों का स्वाद मिलता है। आंटी जी, आपको चटनी समोसे खाना है क्या? सीधे सीधे बोलिए, बातों को घुमाइए मत, मैं आपको दे दूंगी खाने के लिए। अब अगर तू इतने प्यार से बोल रही है तो दे दे, मैं तुझे मना कैसे कर सकती हूँ। कमला की बात सुनकर अंजलि मुस्कुराने लगती है और उसे प्लेट में समोसे चटनी लगाकर दे देती है। दिन बीतते हैं, लेकिन अंजलि का छोले समोसे खाना कम नहीं होता। एक दिन तेज धूप निकली होती है और मंजू मार्केट से घर आती है तो देखती है कि अंजलि आराम से बैठकर छोले समोसे खा रही थी। तभी वो उसके पास जाती है। पागलों का कहीं गांव नहीं बसता, ये बात मुझे पता है, लेकिन तू इतनी गर्मी में छोले समोसे खाकर इस बात को साबित क्यों कर रही है? क्या हुआ माँ, इतना गर्म क्यों हो रही हो? मैं तो बाहर से आई हूँ इसीलिए गर्म हूँ, लेकिन तू छोले समोसे के पीछे क्यों पागल होती जा रही है? समोसे खा खा कर समोसे जैसी होती जा रही है, कभी खुद को शीशे में देख। क्या माँ, आप हमेशा मेरे खाने के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मुझे मजा आता है छोले समोसे खाने में, मैं तो कहती हूँ आप भी खा लो माँ। दूर ही रख इसे मुझसे, बाहर इतनी गर्मी है, कौन खाएगा इस गर्मी में छोले समोसे? तो क्या करूँ माँ, मुझे भूख लगी थी, बाहर से आते हुए मुझे समोसे ही दिखे
तो मैं यही ले आई खाने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। घर का सारा राशन खत्म हो गया था, घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए तू ये छोले समोसे लेकर बैठ गई। खा और मर, अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। मंजू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन अंजलि अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ उसके सभी दोस्तों ने खाने में छोले भटूरे, नान, समोसे, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी चीजें मंगवाई थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ छोले और समोसे पर थी। जैसे ही सभी खाना शुरू करते हैं, वो सभी खाने की चीजें छोड़कर छोले और समोसों को एक साथ मैश करके खाना शुरू करती है। उसे ऐसे खाते देखकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। तभी राहुल धीरे से उसका हाथ दबाकर बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? ये क्या मैनर्स हैं खाने के? तुम भी क्या बातें करते हो? इसमें मैनर्स वाली क्या बात है? हम पार्टी में आए हैं, जिसका जो मन कर रहा है वही खा रहे हैं। मेरा जो मन कर रहा है मैं भी वही खा रही हूँ। तुम्हारी ये जो पसंद है ना, मुझे सबके सामने इंसल्ट फील करवा रही है। तुम एक टाइम भी सिंपल समोसे नहीं खा सकती हो क्या? जब देखो छोले समोसे खाने हैं, छोले समोसे खाने हैं। तो क्या करूँ, खाना छोड़ दूँ क्या? माँ तो माँ, बॉयफ्रेंड भी मेरे छोले समोसे के पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को समोसे चटनी के साथ खाना है तो खाओ, मुझे तो छोले के साथ ही खाना है और मैं खाऊंगी भी। वो तो तुम खाओगी, कवार जो हो। तुम्हें खाने का सही तरीका नहीं पता है ना। तुम्हें तो बस टेस्ट से मतलब है, कैसे खाना है, क्या खाना है, किसके सामने खाना है, ये तो तुम्हें कोई पता ही नहीं है। मैं भी पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ यार तुम्हारे साथ। अच्छा तो अब सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें मेरे साथ रहने में इंसल्ट फील हो रही है। इट्स ओके, मैं जा रही हूँ। आज से तुम मेरी तरफ से फ्री हो। जाओ कोई अपने टाइप की ढूंढ लो। अंजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं, लेकिन अंजलि अपने छोले समोसे खाने की आदत को नहीं छोड़ती। सभी लोगों से सुन कर वो परेशान हो जाती है। तभी एक दिन वो समोसे बनाने चली जाती है और घर में आलू खत्म हो गए थे और उसकी नजर भिगोए हुए छोलों पर जाती है, जिसे उसकी माँ ने सब्जी बनाने के लिए भिगोया था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो आलू की जगह छोले वाले समोसे बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो छोले वाले समोसे चटनी के साथ अपनी माँ के कमरे में लेकर जाती है। माँ, आज आप ये समोसे खाकर बताइए कैसे बने हैं। क्यों, इन समोसों में क्या खास बात है? और आज तो समोसे के साथ छोले लाना कैसे भूल गई? छोले वाले समोसे खाना छोड़ दिया क्या? अरे सब बताऊंगी, पहले टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। अंजलि के बार बार कहने पर मंजू छोले वाले समोसों को आलू के समोसे समझकर खा लेती है और उसका स्वाद उसे बहुत अलग लगता है। लेकिन उसे समोसे पसंद आते हैं और वो अंजलि की बहुत तारीफ करती है, साथ ही छोले वाले समोसों की बुराई भी करती है। तभी अंजलि हंसने लगती है। माँ, आप जिस छोले समोसे की बुराई कर रही हो ना, अभी आपने वही खाया है। क्या? हाँ माँ, फर्क बस इतना है, पहले मैं छोले समोसे अलग अलग खाती थी और अब जो समोसे आपने खाए हैं, मैंने छोले को मैश करके आलू की जगह उन्हें भरकर समोसे बना दिया। तो हो गए ना छोले समोसे। आलू से ज्यादा पेट भरता है, इससे थोड़ा कम होगा ही। अपनी छोले समोसे खाने वाली बेटी की चालाकी देखकर मंजू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि हंसते हुए अपने छोले समोसे खाने लगती है। सिद्धार्थ, अमन, पंकज, पारस और राघव 5 भाई आज 5 साल बाद विदेश से अपनी पढ़ाई करके घर लौटते हैं और आते ही अपनी माँ उषा को आवाज लगाकर बुलाते हैं। माँ कहाँ हो? देखो हम आ गए, आपके 5 बेटे आ गए। अपने बेटों की पुकार 5 सालों बाद सुनते ही उषा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो भागी भागी हॉल में आती है और अपने 5 बेटों को अपने सामने देखकर कहती है, मेरे 5 पांडव आ गए। कैसे हो मेरे बच्चों? 5 सालों से माँ की याद नहीं आई क्या? तरस गई थी आंखें तुम्हें देखने के लिए। माँ याद आई थी, तभी तो पढ़ाई खत्म होते ही आपके पास चले आए और अब हमेशा आपके साथ ही रहेंगे हम। तुम चाहते भी तो भी मैं तुमको जाने नहीं देती। वैसे तुम 5 का सामान कहाँ है? सामान वो है आपकी बहुओं के पास। रुको अभी बुलाता हूँ। सना, कनिका, सारा, माहिरा और हिमांशी, आ जाओ 5 अंदर। सिद्धार्थ के बुलाते ही 5 बहुएं घर के अंदर आती है, मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहने, और उषा उनको ऊपर से नीचे तक घूरती हुई कहती है, ये 5 कौन है? मेरी बहुएं? हाँ माँ, आपकी बहुएं। माँ हम 5 को ही विदेश में मिली थी। 5 इंडियन है, लेकिन हमेशा से ही विदेश में रह रही हैं। हमें इनसे प्यार हो गया और वापस आते हुए हमने शादी कर ली इनसे और ले आए आपकी बहुओं को अपने साथ।
वाह बेटा वाह, माँ की याद तो आती है तुम सबको, लेकिन अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में माँ को शामिल तक नहीं किया। अरे मैं वहाँ आती नहीं, लेकिन क्या फोन भी नहीं आता यहाँ तक? एक फोन करके तो बता सकते थे। पर माँ, पर वर कुछ नहीं। जिन लड़कियों के चक्कर में तुमने माँ को भुला दिया, उन लड़कियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से ये छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली मेरी बहुएं तो हो ही नहीं सकती। माँ जी, आपको हम पाँचों के छोटे कपड़े पहनने से दिक्कत है क्या? ऐसा है तो हम पाँचों छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, लेकिन आप हमारे चक्कर में अपने बेटों से मुंह ना मोड़ो। वहाँ से बिना शादी किए आना इम्पॉसिबल था, इसीलिए हम पाँचों ने आपके पाँचों बेटों से शादी कर ली और हम पाँचों ही आपके बेटों से बहुत प्यार करती हैं। ऐसा है तो ठीक है, मैं तुमको अपना लूंगी, लेकिन मेरे घर में ये छोटे कपड़े नहीं चलेंगे। 1 मिनट माँ, आप इन पांचों को बदलने के लिए कह रही हैं? ये जैसी हैं वैसी आप इनको पसंद नहीं कर सकती। छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी तो ये आपकी बहुएं हैं, वरना नहीं। ऐसा है तो मैं अपनी पत्नी को मना करता हूँ, वो आपकी शर्त को नहीं मानेगी। मेरी सना खुद को नहीं बदलेगी। हाँ माँ, हम भाइयों में से किसी की पत्नी खुद को नहीं बदलेगी। अपने बेटों के ये तेवर देखकर उषा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। साथ ही सभी बहुओं के मनाने पर भी उनके पति उनको अपनी माँ के लिए बदलने से मना कर देते हैं। लेकिन मोहल्ले के लोगों को पता चल जाता है कि उषा के घर उसके बेटे संग बहुएं भी आई हैं, जिसके चलते अगले दिन सुबह सुबह कुछ पड़ोसने उषा के घर आती है और उनमें से माला नाम की पड़ोसन उषा से कहती है, अरे उषा बहन, हमने सुना है तुम्हारे पाँचों बेटे विदेश से आ गए हैं और साथ लाई है तेरी बहुएं। कहाँ है तेरी बहुएं? मुंह दिखाई नहीं करवाएगी क्या? काहे की मुंह दिखाई? उषा के इतना बोलते ही उसकी पांचों बहुएं छोटी छोटी मिनी स्कर्ट्स पहने हाथों में चाय नाश्ते की ट्रे ले आती है और उन औरतों के सामने रखकर कहती है, आप सभी को हमारा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो ये है उषा की पाँचों बहुएं। अच्छा हुआ उषा बहन तुमने मुंह दिखाई नहीं करवाई, क्योंकि इनकी मुंह दिखाई के अलावा नजर हर जगह जाती लोगों की। मेरा मतलब हमारे मोहल्ले के लोग थोड़े ऐसे ही है बहुओं। अगर उन लोगों की नजरें खराब है आंटी जी, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ ऐसे ही कपड़े पहनने पर हमें कोई गंदी नजर से नहीं देखता था, ना ही कोई उल्टे कमेंट करता था। अब बहू, जगह जगह की बात होती है। बात जगह की नहीं, बात शिक्षा की होती है। जब आपकी सोच ही ऐसी है कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के चेहरे को छोड़कर लोग सब जगह देखते हैं, तो आपने अपने घर के मर्दों को भी यही सिखाया होगा। बस बहू, बहुत बोल ली तुम। माला मेरी मेहमान है, उससे तमीज से बात करो। माँ जी, पहले तो हमने सोचा था आपके लिए अपना पहनावा बदल लें, लेकिन आज देखा आपकी संगति ही ऐसी है, इसलिए अगर हम खुद को बदल भी लेते तो भी आपको हम में कमी ही नजर आती। इसीलिए अब तो हम खुद से ही खुद को बदलना चाहेंगे और अपनी मर्जी से ही ऐसे छोटे कपड़े पहनेंगे। कपड़े ही छोटे नहीं, इनके संस्कार भी छोटे हैं। हम तो चलते हैं उषा बहन, तुम ही संभालो अपने इन 5 छोटे कपड़े पहनने वाली बहुओं को। चलो बहनों। मोहल्ले की औरतों के सामने अपनी बहुओं के छोटे कपड़े देखकर और उनको इतनी जबान चलाता देखकर उषा को गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब उषा की बहुओं को वहाँ जाना होता तो फिर वो जहाँ पर भी जाती शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाती, जिसके चलते आए दिन मोहल्ले के लड़के उन पर कमेंट पास करते। ऐसे ही एक दिन जब पांचों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ मूवी देखकर घर आ रही थी, तो मोहल्ले के लड़के उनके छोटे कपड़ों पर कमेंट करते हैं। ये देखकर सिद्धार्थ और उसके चारों भाई उन लड़कों की पिटाई करते हैं। तभी वहाँ माला आकर कहती है, अरे सिद्धार्थ बेटा, कितनों को पीटोगे, कितनों को मुंह मार मार के बंद करोगे? दूसरों को चुप करवाने से अच्छा अपने पत्नियों को क्यों नहीं बोलते? छोटे छोटे कपड़े पहनना बंद कर दे। अरे जब ये है इंडियन तो ऐसे कपड़े पहनकर खुद को विदेशी क्यों दिखाना? इसका क्या मतलब है? क्यों बंद करें ये छोटे कपड़े पहनना? और हमेशा लड़कियों को ही बोला जाता है कि वो खुद को बदल लें, क्योंकि आप लोगों की सोच नहीं बदल सकती, इसीलिए सामने वाले को बदलने के लिए कह दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप लोग अगर अपनी सोच नहीं बदलोगे तो ये भी खुद को नहीं बदलेंगी और इनको उल्टा बोलने वालों के ऐसे ही मुंह टूटेंगे, फिर चाहे वो आपके घर के लोग ही क्यों ना हो। सिद्धार्थ इतना बोलकर सना का हाथ पकड़कर घर ले जाता है। बाकी के भाई भी अपनी बीवियों के संग आ जाते हैं, जहाँ घर पर आते ही उषा बोलती है, देख लिया, ये लोग नहीं बदलेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि इनकी ये छोटे कपड़े पहनने की आदत ना हो यहाँ।
लेकिन माँ, किसी के लिए आप अपनी बहुओं को बदलने के लिए बोलोगी? आपने इनको सिर्फ इनके कपड़ों की वजह से नहीं अपनाया। ये आपकी सोच को दर्शाता है। सही कहा तुमने। आज अपने बेटों को अपनी बहू के लिए लड़ते देखा तो मुझे समझ आया कि जब ये तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मतलब माँ जी? मतलब ये मेरी बहुओं कि अब से तुमको मेरा भी साथ मिलेगा। मैंने तुमको अपनी बहुओं के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी बहुएं छोटे कपड़े पहने। सच में माँ जी, we love you so much। इतना बोलकर पांचों बहुएं अपनी सास की गले लग जाती हैं और उषा के बेटे भी ये नजारा देखकर बहुत खुश थे। लेकिन भले ही उषा ने अपनी बहुओं को अपना लिया था, लेकिन मोहल्ले वालों ने अभी भी नहीं, जिसके लिए उषा अपनी बहुओं से कहती है, देखो बहुओं, मैं नहीं चाहती कि लोग ये बोले सास तो ऊपर से नीचे तक साड़ी में लिपटी हुई है और बहुएं छोटे छोटे कपड़े पहने घूम रही हैं। तो माँ जी, हम भी साड़ी पहन लेते हैं, आपको दिक्कत भी नहीं होगी और कोई बोलेगा भी नहीं। हाँ माँ जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है साड़ी पहनने में। लेकिन मुझे दिक्कत है, मुझे बहुत गर्मी लगती है इस साड़ी में। इसलिए क्या तुम पांचों मुझे भी एक अच्छे से सैलून में ले जाकर मेरा भी मेकओवर करवा सकती हो, जिससे मैं भी तुम्हारी तरह छोटे छोटे कपड़े पहन सकूं। वो क्या है ना, मुझे भी बहुत मन करता है ऐसे स्कर्ट पहनने का। सच में माँ जी, चलिए ना अभी चलते हैं। पांचों बहुएं अपनी सास के साथ एक सैलून में जाती हैं, जहां वो अपनी सास का ऊपर से नीचे तक मेकओवर करवाती हैं। जिसके बाद पांचों उषा के साथ मॉल में जाकर कुछ मॉडर्न और अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करती हैं। और जब पांचों बहुएं अपनी सास के साथ घर आती हैं, तो मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही जब माला उन सभी को आता देखती है तो बोलती है, ये लो, 5 बहुएं कम थी क्या जब एक और नमूने इनके साथ जुड़ गई? वैसे ये है कौन? उषा जैसे ही अपनी आंखों का चश्मा हटाती है तो माला उसे पहचानते हुए कहती है, ये उषा है? हे भगवान, ये तो अपनी बहुओं को बदलने चली थी और खुद ही बदल कर बैठ गई। पर अच्छी लग रही है, इनको देखकर मुझे भी ऐसे बनने का मन है। बहू के रंग में सास को भी रंगा देखकर मोहल्ले वाले हैरान थे। और उस दिन के बाद से भले ही पांचों बहुओं के छोटे कपड़े पहनने की वजह से लोगों के मुंह बंद नहीं होते, लेकिन अब उनके पास अपनी सास का साथ था, जो हर कदम पर अपनी 5 छोटे कपड़े पहनने वाली बहुओं को हौसला देती थी। शर्मीली हॉल में बैठी टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म देख रही थी। जैसे ही फिल्म में किसिंग सीन आता है तो शर्मीली टीवी के करीब जाकर वो सीन देखने बैठ जाती है। और फिर तभी उसकी माँ पूनम वहाँ आती है और टीवी का रिमोट लेकर उसे फट से बंद कर देती है। ओहो, लाइट चली गई क्या? कितना मस्त सीन चल रहा था। हाय बेशरम, नालायक, टीवी पर यही सब देखती है तू? ओहो, तो आपने टीवी बंद किया? चालू करो ना माँ, फिल्म निकल जाएगी। मतलब माँ के सामने भी ऐसी फिल्में देखेगी क्या तू? ऐसी कैसी माँ, आजकल तो फिल्म में कहानी हो ना हो किसिंग सीन तो होता ही है। और आप मेरी माँ हो, आपसे शर्माऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। बस भाषण देना आता है, थोड़ी बेशर्मी कम कर दे। अपनी माँ के घर तो चल जाता है, लेकिन तेरी सास के घर नहीं चलेगा। ओहो माँ, आप जिसे बेशर्मी कहती हो ना, मैं उसे गट समझती हूँ। अब बताओ कितनी बेटियाँ होंगी जो अपने माँ के सामने किसिंग सीन देखने में हिचकिचाती नहीं होंगी। कोई इसकी बात सुनेगा तो क्या कहेगा? कैसी बेशरम औलाद है। चल जाकर छत से कपड़े उतार के ला। पता नहीं क्या सोची इसके पापा ने इसका नाम शर्मीली रख दिया है। शर्मीली छत की तरफ चली जाती है। शर्मीली को उसकी माँ उसकी बेबाक हरकतों के कारण बहुत टोका करती थी, लेकिन शर्मीली बिना बात के कभी शर्म नहीं करती। समय बीतता है और उसके लिए सजनी देवी के बेटे आलोक का रिश्ता आता है। सजनी देवी बुढ़ापे में भी अपने सर पर पल्लू रखा करती थी। शर्मीली को लड़के वालों के सामने लाने के लिए उसकी माँ उसे फुल बाजू का सूट और उस पर भारी सा दुपट्टा पहना देती है। अब थोड़ी ठीक लग रही है। एक काम कर, दुपट्टे से सर भी ढक ले। ना माँ, एक काम करो ना, ये बेड की चादर है ना, ये लपेट दो मुझे। कम पड़े तो अपनी साड़ी से भी ढक दो। लड़के वाले तो खाली मेरा चेहरा देखने आए हैं ना, इंसान नहीं पत्ता गोभी हो जाऊं। मतलब कितना ढकढका के लेकर जाओगी? धीरे बोल, कहीं तुझसे पहले तेरी आवाज न पहुंच जाए बाहर। चल चुपचाप बाहर, और हाँ, ज्यादा जुबान मत चलाइयो। ठीक है, अब चले भी। दोनों बाहर जाती हैं। सजनी देवी शर्मीली को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, बहन जी, बिटिया तो बहुत संस्कारी मालूम पड़ती है। देखिए, शर्म के चलते आंखें झुकाए खड़ी है। बिल्कुल बहन जी, इसके तो नाम में ही शर्म है। शर्मीली नाम है ना। वैसे सच कहूँ तो बहन जी,
आपके बेटे के साथ मेरी शर्मिली की जोड़ी खूब जमेगी। एक बात पूछनी थी आंटी जी, आपने अपने सर पर पल्लू क्यों किया हुआ है? वो माँ को आदत सी है इस पल्लू की। अब तो मुझे भी इन्हें ऐसे ही देखने की आदत है। वो क्या है, मैं जब ससुराल में आई थी तब से ये पल्लू सर पे यूं ही टिका हुआ है। वो बात अलग है कि बुढ़ापे में इसकी जरूरत नहीं, पर संस्कार के चलते पल्लू हटाने को जी नहीं करता। अरे वाह माँ, मेरी होने वाली सास के संस्कार तो अब तक टिके हुए हैं। चुप कर, अपनी सास के संस्कार का अचार डालेगी तू। तू तो बस लड़के पर ध्यान दे। हाँ, अब आप बेशर्मी वाली बातें नहीं कर रही? एक गिलास पानी मिलेगा? जी जी, मैं भी लाती हूँ। कुछ देर दोनों पक्षों में बातचीत हो जाने के बाद दोनों रिश्ता पक्का करते हैं और कुछ ही समय में रीति रिवाजों के साथ शादी भी हो जाती है। ससुराल में सब ठीक चल रहा था। तभी एक रोज जब शर्मिली वॉशरूम से नहाकर टॉवल लपेटकर बाहर निकलती है तो उसकी सास उसे आवाज लगाए उसके कमरे में आती है और उसे ऐसे देखकर पीछे मुड़कर कहती है, हाय दया बहू, ये क्या बेशर्मी है। बेशर्मी? अभी नहाने में कैसी बेशर्मी सासू माँ? और आप ऐसे पीठ दिखाकर क्यों बात कर रही हैं? हाँ तो तुझे ऐसे देखकर बात क्या करूँ, तैयार होकर बाहर आ। संस्कार नाम की चीज नहीं है, अपने से बड़ों के सामने ऐसे तौलिया लपेटे खड़ी है। अब सासू माँ, आपसे कैसा शर्माना, और वैसे भी मैं कौन सा आपके सामने। बस बस जाती हूँ मैं हॉल में, आ तू पहले। इतना कहकर सजनी देवी कमरे से निकल जाती है और कुछ देर में शर्मिली सबके लिए चाय लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, आलोक, सासू माँ, चाय पी लीजिए। बताओ, अपने पति को नाम से बुला रही है। अरे बहू, हमारे संस्कारों में पति को उसके नाम से नहीं बुलाते। तो फिर कैसे बुलाते हैं? इशारा करके? तू मेरी बातों को मजाक में लेती है क्या? अरे इतने साल हो गए शादी को मेरी, तेरे ससुर जी स्वर्ग भी सिधार गए, पर मजाल है कि मैंने उनको नाम से बुलाया हो। अब भी उनका जिक्र करती हूँ किसी के सामने तो आलोक के बाबूजी कहकर बुलाती हूँ, क्योंकि संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। यानी आपको तो ससुर जी का नाम भी याद नहीं होगा सासू माँ? शर्मिली, तुम क्यों बहस कर रही हो माँ से? अरे तो क्या करूँ? अरे भाई, पति का नाम लेने में कैसी बेशर्मी। और सासू माँ, मैं आपके संस्कारों को मानती हूँ, लेकिन मेरी हरकतें बेशर्मी वाली हैं, ये नहीं मानती। छोड़ो भी, आप दोनों के संस्कार और शर्म के चक्कर में अच्छी खासी गर्म चाय ठंडी हो जाएगी। जिसके बाद सजनी देवी चाय नाश्ता करती है। सजनी देवी रोज सुबह उठकर पूजा करने मंदिर जाया करती थी। पूरा मोहल्ला उसके संस्कारों की वाहवाही करता था। एक रोज उसके घर कोई दूर की रिश्तेदार आती है, जिसके आते ही सजनी देवी उसके पैर छूते हुए कहती है, जीजी प्रणाम कर रहे हैं, कितने दिनों बाद दर्शन दिए हैं तुमने। हाँ, इसी बहाने तो मिलने चली आई। मैंने कहा इसी बहाने से लल्ला की बहू को भी देख लूंगी। हाँ हाँ जीजी, अभी मिलवाती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा ठंडा पानी तो ले आ। जी सासू माँ, आई। कुछ देर में शर्मिली पानी लिए हॉल में आती है और अपनी सास के कहने पर बुढ़िया के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तभी वो बुढ़िया उसे देखकर कहती है, जीती रहो बहू। बहू तो बड़ी सुंदर है सजनी, लेकिन ऐसा लगता है तेरी तरह संस्कारी नहीं। मतलब नई बहुरिया है। घूंघट तो छोड़ो, इसके सर पर तो पल्लू भी नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये सर ढकने का शौक मुझे नहीं है। सासू माँ, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बताओ तो कैसे बात कर रही है। गजब जोड़ी है, संस्कारी सास, बेशरम बहू की। जीजी आप शांत हो जाओ, आजकल की बहुओं को तो आप जानती ही हो। शर्मिली गुस्से में वहाँ से चली जाती है और खुद से कहती है, ये कोई बात हुई? घूंघट ना करना बेशर्मी हो गई। और झुककर जो पैर छुए मैंने, उसके लिए तो नहीं कहा कि अच्छे संस्कार है। अरे आजकल की लड़कियां तो दूर से ही नमस्ते करके निकल लेती हैं। और एक मेरी सास, उनके संस्कार सही हैं, बस मेरी हरकतें बातें सब बेशर्मों वाली है। समय बीतता है। एक रोज शर्मिली बाहर झाड़ू लगाने आती है तो देखती है कि उसकी पड़ोसन चोरी छुप के उसके बगीचे से फूल तोड़कर अपने पल्लू में बांध कर ले जा रही है। तभी वो झाड़ू फेंकते हुए कहती है, ओ चोरनी, रुक रुक। उसके चिल्लाते ही मोहल्ले में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी सास भी बाहर आती है। तभी शर्मिली पड़ोसन से कहती है, ये क्या हरकत की अभी? अरे इतने प्यार और मेहनत से लगाए फूल तोड़ने की जगह मांगे नहीं जाते? हाँ है, किसके फूल?
कैसे फूल? मैं तो गली में टहलने निकली थी। बताओ, सजनी की कल की आई बहू मुझे चोरनी बता रही है। तुझसे बड़ी हूँ मैं, बोलने से पहले थोड़ा तो शर्म कर लेती। उसके इतना कहते ही शर्मीली फट से लंबा सा घूंघट करके बोलती है, लो कर ली शर्म। अरे ओ पगलेट, इस उम्र में चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चोरी तो चोरी, ऊपर से चपर चपर झूठ भी बोल रही है। ये फूल बगीचे में तेरे खसमने नहीं लगाए, समझी? हाय दैया, सजनी तू इतनी संस्कारी है कि आज तक तूने मोहल्ले में किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और ये तेरी बेशरम बहू पल्लू लेकर ना जाने क्या क्या बोले जा रही है। बहू ये क्या बेशर्मी है, मोहल्ले वाले देख रहे हैं। सासू माँ, सच बोलना बेशर्मी है ना, तो मैं हूँ बेशरम। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से अपने बगीचे से फूल चुराते हुए देखा। चुरा लिए ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हमारे 2 गमलों का भी नुकसान हो गया। आप अपने संस्कारों के चलते इनको कुछ नहीं कहेंगी, ये सोचकर ही इसने ये काम किया है। अपनी बेशर्म बहू पर यकीन ना हो तो इसके पल्लू को खोलकर देख लो, जिसमें फूल बंधे हैं। तभी पड़ोसन को पसीने आने शुरू हो जाते हैं। सजनी उसके पल्लू को जबरदस्ती खोलती है तो उसमें फूल थे और गमले भी टूटे हुए थे। ये देखकर सभी मोहल्ले वाले हैरान होते हैं। पड़ोसन शर्मिंदगी से सर झुकाए घर चली जाती है और शर्मीली भी अपना घूंघट हटाए अपनी सास के साथ घर में चली जाती है। बहू सुन जरा। सासू माँ, अबे आप फिर से बेशर्मी का ताना मत देना। किसने कहा तू बेशरम है? बेशरम तो वो पड़ोसन थी जो बिना शर्म किए झूठ बोले जा रही थी। वही तो सासू माँ, शर्म हमारी आँखों में होती है, व्यवहार में होती है, और फिर अनजान लोगों से कैसी शर्म। सही कह रही है बहू तू। आज से तेरी संस्कारी सास अपनी बहू को कभी बेशरम नहीं कहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।